हाँ जी फ्रेंड्स, सत श्री अकाल। किमें हो सारे वधिया हो। ये देखो, मैंने एक नोटबुक पर ये पीकॉक बनाया छोटा सा, और फिर उसको कार्बन रख के ट्रेस कर लिया। ये जेंट्स कुर्ता शर्ट पर बनाने वाला मोर है। आजकल जेंट्स लोग भी शर्ट्स पर और कुर्ते पर जो है डिज़ाइनिंग बनवा रहे हैं, और ये बहुत ही लेटेस्ट वीडियो है, लेटेस्ट डिज़ाइन है, और आपको बहुत अच्छी लगने वाली है ये वीडियो बिल्कुल भी स्किप ना करें, बहुत बारीकी से देखें। और ये पीकॉक बहुत ही रियलिस्टिक 3D डिज़ाइन है और बहुत अच्छा बनेगा। और साथ ही साथ मुझे मेरे क्वेश्चन का जवाब मिल गया भगवान जी से। मैं कई दिनों से सोच रही थी ना कि मैं इतनी मेहनत करती हूँ, इतनी मेहनत मैं ऊंचाइयों पर क्यों नहीं जा पा रही, और क्यों मेरा चैनल जो है आगे ग्रो नहीं कर रहा, मेरे सब्सक्राइबर रुके हुए हैं, बढ़ क्यों नहीं रहे, और मैं अपनी मंजिल तक पहुँचने में रुकावटें ही रुकावटें हैं। तो मैं निराश हो जाती हूँ, आप सबके आगे हाथ जोड़ती हूँ। तो मुझे मार्ग मिल गया आज कि क्यों नहीं हो रहा और मुझे क्या करना चाहिए। मैं रोज़ भगवान जी को, सॉरी मेरा ना बार बार आपको मैं जो है इरिटेट करती हूँ आवाज़ से। मेरे मेरे पता नहीं क्या, मैं काफ़ी इलाज करा रही हूँ, दवाइयाँ कर रही हूँ। ऑपरेशन के बाद ना जैसे मेरे को ये एलर्जी सी हो गई है, और मैं हाँ, दवाई खाती हूँ तब तक ठीक रहती हूँ, फिर मेरे नाक में ऐसे प्रॉब्लम हो जाती है। तो मेरा बेटा है, वो कह रहा था, तो रीढ़ की हड्डी में इंजेक्शन लगते हैं ना ऑपरेशन दौरान, वो थोड़े समय तक इसके जो साइड इफ़ेक्ट रहते हैं। तो मैं ये कह रही थी कि मैं आज सुबह सुबह की बात है, मैं इंस्टाग्राम चला रही थी, उसमें एक रील आई, बाबा जी जोगिंदर सिंह जी है। तो वो मैं एकदम वो रील पर मेरा ध्यान चला गया, और देखो बात उन्होंने सिंपल की है। जो कि कई बार ऐसे होता है ना कि कोई बात सिंपल होती है, जैसे कि हमें पता है कि रोटी चबा चबा कर खानी चाहिए और 32 बार चबा के खानी चाहिए, है ना, और उससे क्या है, एक हेल्दी लाइफ रहती है। वैसे ही बात तो उन्होंने सिंपल किया, पर मेरे ना एकदम दिमाग में घुस गई, और मुझे नहीं लगता वो बाहर जाएगी। कई बार किसी का वे ऑफ टॉकिंग या भी बताने का ढंग इतना अच्छा होता है, तो वो मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। साथ साथ आप मेरे वीडियो में एक एक चीज़ बारीकी से देखते रहिए कि कैसे मैं क्या कलर स्कीम कर रही हूँ, कहाँ पे कौन सा कलर लगा रही हूँ, और कैसे मैं आगे बढ़ रही हूँ धीरे धीरे। पहले मैंने जो है ना 3D तैयार की, वाटर इफेक्ट तैयार किया, फिर बीच में मोर बना रही हूँ। अब मैं फाइनल करूँगी उसको, उसकी फिनिशिंग करूँगी। अब मैं आपको बताती हूँ कि मेरे को क्या, मेरे क्वेश्चंस का जवाब मिल गया कि मैं तरक्की क्यों नहीं कर पा रही हूँ, क्यों, मतलब क्या कारण है। तो भाई बाबा जी जोगिंदर सिंह के पास कोई आए, बोले कि लोगों की कामयाब, कई लोग नहीं हो पाते, उनकी कामयाबी में रुकावटें क्यों आती हैं। तो उन्होंने बोला कामयाबी का मतलब है ऊंचाई को छूना, ऊंचाइयों पर जाना। और ऊंचाई पर जाने का मतलब ये है कि हम हल्के होने चाहिए, तभी ऊंचाई पर फास्ट हम जा सकते हैं। अगर हमारे पास कोई बोझ है, वजन है, तो हम ऊंचाई पर धीरे जाएंगे, है ना, और गिर भी सकते हैं, ठीक है ना। और ये भी हो सकता है हम ऊंचाई पर पहुंचने से पहले थक भी जाएं, हार भी मान जाएं। तो वो कह रहे थे कि ऊंचाई पर अगर जाना हो, तो कह रहे थे कि तन श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी जो भी लिखा है कि हरुए हरुए तर गए और डूब गए जिन सिर पार। सॉरी, मुझे थोड़ा सा ना पंजाबी टंग में थोड़ा जो है ना, भी हरुए हरुए तर गए, डूबे तिन सर भार। मतलब जिनके सिर पर भार होता है ना, वो डूब जाते हैं। मतलब जो हल्के होते हैं वो तर जाते हैं। मीन्स अब वो कह रहे थे कि जो ये भार हमने उठा रखा है ना, अगर हम उसको छोड़ देना भार को, और अपने से हटा दे अपने शरीर से, तो हम जरूर कामयाब होंगे और जल्दी होंगे। तो वो भार जो है हमने ऐसे ही बिना मतलब का जो उठा रखा है, वेस्टेज है, जो कि जिसकी जरूरत नहीं, वो सिंपल वे में 5 तो है विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। और उसके बाद 5 और उन्होंने बताए थे, जैसे कि चिंता, और चुगली, किसी की चुगली करना, बुराई करना, चुगली, निंदा, और ईर्ष्या करना, किसी से द्वेष करना, है ना, और
बस इस तरह से जो नेगेटिव्स हमारे पास जो हमने उठा रखे हैं ना बोझ, उसको हम जो है हटा दें। कि रोज गुरु महाराज जी आगे अरदास करें और दृढ़ निश्चय करें कि आज से मैंने क्रोध का जो भार है अपने ऊपर से, अपने सिर के ऊपर से हटा दिया। भी जितनी भी हो सके कोशिश करूंगा, मुझे जितना भी क्रोध आने लगे मैं मुस्कुराऊंगा और उस भार को अपने शरीर से हटा दूंगा। लोभ का, लालच, मोह, है ना, ये सारे, और किसी कितना भी हो जाए कि जब भी मुझे किसी की चुगली करने का मन करे कि हाँ मैं उसकी बुराई करूं, तो वाहिगुरु वाहिगुरु करके वहाँ उस मार्ग से अपने आप को हटा लेना है। और अगर हमें किसी से जलन हो ना कि हाँ वो तो आगे निकल गया मैं पीछे रह गई, इस तरह से जलन ईर्ष्या है ना वो भी नहीं करनी, और उसको बल्कि कहना है कि अच्छी बात है वो आगे गया, तो उससे क्या है कि हमारी समाज में एक अच्छी वैल्यू बनेगी और सब लोग हमें प्यार करेंगे। और जब सब लोग हमें प्यार करते हैं, बेस्ट विशेस देते हैं, तो ऑटोमेटिकली हम जो हैं उन दुआओं से ऊपर की तरफ जाते हैं, ऊंचाइयों की तरफ, और हल्के हो जाते हैं। तो आपको मेरी ये बात जो है ना अगर गहराई से सुनी है जैसे मैंने आज सुनी है, मेरे तो दिल को छू गई। पता मुझे है हर रोज़ सुनते हैं आपा, लेकिन बस वही है ना कि भी आज से मैं देखो मैं भी इंसान हूँ, कलयुगी, मैं भी सब गलतियाँ करती हूँ इसमें से, पर कोशिश यही होगी कि जैसे जैसे मेरा, और मुझे तो यही है कामयाब होना है, तो मैं क्यों ना, है ना। और कोई भी आध्यात्मिक मार्ग हो, सामाजिक मार्ग हो, समाज में हमें लोग प्यार करें, हम समाज में ऊंचाइयों पर जाए, या आध्यात्मिक के मार्ग पर ऊंचा जाए, या अपनी ये जो है प्रोफेशनल लाइफ में अगर ऊंचा जाए, तो उसका सिर्फ उन्होंने, बाबा जी ने एक ही मार्ग बताया है कि इस बोझ को अपने ऊपर से हटा दो। बिल्कुल भी किसी से ना तो नफरत करो, ना किसी पर गुस्सा करो, ना ही ज़्यादा चीज़ों का लालच करो, ना ही मोह रखो किसी चीज़ से, है ना, और ना ही किसी की निंदा करो, चुगली करो और बुराई करो, किसी से जलन। मतलब मुझे बहुत अच्छी लगी, और मैंने कम से कम 20 बार ये जो है ना रील देखी, और अपने अंदर इसको पूरा जो है ना समा लिया कि भाई मैं इस मार्ग पर चलूँगी, क्योंकि मुझे, मेरा मेन मकसद है ऊंचाइयों पर जाना, है ना। अब ये जो इस मोर की ऊपर से कलगी है ना जो बनी होती है, वो फ्रेम हटाने के बाद मेरे से बनेगी, क्योंकि ऊपर स्पेस नहीं है ना, आपको दिख रहा होगा। और जो फूल है मैंने बिल्कुल लाइट लाइट बनाया है साइड वाले, और 3D डिज़ाइन बनाया है ना। और मोर को थोड़ा पास दिखाया, और ये फूल फूल बगीचा थोड़ा सा धुंधले में दिखाया, और बहुत ही मैं तो दंग रह गई। मैंने ये खोज की बनाने की कि ऐसा बनाऊं मोर, और मतलब थोड़ा रियलिस्टिक लगे, और कुछ एफर्ट किए, कुछ मैंने प्रैक्टिस की, और दोनों कुर्तों पर बहुत अच्छा बना। ये दो भाई हैं हमारे कुछ किलोमीटर दूर पे, राय सिंह नगर एक शहर, मतलब जगह है, वहाँ से बनने आए थे, और उन दोनों ने भाइयों ने फ़ौरन जाना है। और मैंने उनको बोला भी था कि जब आप ये, एक तो कुर्ता स्टिच था उनका, एक अनस्टिच था, उसको कटवा के भेजा था दर्जी से, पास ही है ना, तो वो हमारे घर पर ही दे गए थे कपड़ा। और मैंने बोला दोनों भाई जो है मुझे ज़रूर ज़रूर रील्स बना के मुझे भेजना, मैं यूट्यूब पर, इंस्टा पर डालूँगी। तो आप सब लोग भी जो भी मेरे से काम करवाते हो ना पेंटिंग का, तो आप मुझे प्लीज़, आपको उसकी वीडियो ज़रूर बना के भेजा करो, या मुझे पिक्स भेजा करो, मैं उसको यूट्यूब पर डालूँगी तो अच्छा लगेगा मुझे। और आप ऑनलाइन क्लासेस लगाना चाहते हो तो मैं फिर थोड़ा 1-2 महीने बिज़ी हो जाऊँगी, मुझे कोई काम है। तो अगर आपको सीखनी है तो इसी मंथ मेरे पास टाइम है, 12 से 16 तक, जितना ज़्यादा से ज़्यादा। आप पैसों से मत घबराओ कि फ़ीस लगता होगा आपको, ओनली 5 सूट्स सिखाने और 3500 फीस ज़्यादा है, तो आप ऐसे मत सोचो। मैं उन्हीं में आपको 5 डिज़ाइन पूरे पूरे वधिया वधिया तरीके ना मतलब समझाऊंगी। आपके एक तो 5 सूट बन जाएंगे, है ना। वैसे देखा जाए तो 3500 में लगभग 2 सूट आप मेरे से ऑर्डर कर सकते हो विद फैब्रिक, है ना, बिना दुपट्टे वाले। तो यहाँ आप वो पैसे देंगे और आप अपने खुद से ही 5 सूट बना पाएंगे, है ना। और फिर उसको सेल भी कर सकते हैं बनाकर, ठीक है ना।
और फिर इस तरह से आपके पास जब 5 सूट बनेंगे और फिर आपके पास देख के कोई ऑर्डर भी कर सकता है। तो इसलिए जो है आप, और मैं एक कोई गिफ्ट भी आपको जब दिल करता है मैं दे देती हूँ। जैसे अब पिछला जो मेरे पास ग्रुप चल रहा है उनको मैंने एक एक सूट गिफ्ट किया है पेंट करके। उनकी 5000 फीस थी 10 डेज की। अब ये देखो, अगर जो मेरे को अच्छा लगे मन में मैं गिफ्ट भी देती हूँ। ओके फ्रेंड्स, लास्ट में मुझे कमेंट ज़रूर करना कि आपको ये कहानी, सॉरी, मोटिवेशनल स्टोरी जो भी मैंने बताई है कैसी लगी। ओके फ्रेंड्स।